Students. In today's lecture, myself, Preet Pal, from Computer Department, GPS Academy, Asand, will be covering session 6 of Unit 4, beta. It is related to internet security. As we have already earlier studied, what is internet? Internet is a network of network. Security means safe, है ना, बचाना. अब हम लोग इंटरनेट के ऊपर वर्क करते हैं, लेकिन अपने डेटा को इंटरनेट के ऊपर प्रोटेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम एक्सचेंज ऑफ डेटा इज़ बीइंग डन ऑन इट. डेटा का एक्सचेंज होता है या नहीं. हम लोग कई बार अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशंस भी उस पर देते हैं, एक्सचेंज करते हैं विद वन अनदर. या जैसे हमने कोई चीज़ बाय की हमने और हमें डिटेल्स अपने भरने पड़ेंगे उसमें, या हम लोग मनी ट्रांसफ़र फ़ंड कर रहे हैं जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में किया, तो हमें अपना नंबर वगैरह, क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह देना पड़ता है. डैट इज़ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. अगर लीक हो जाता है हमारा, हमें लॉस हो सकता है, हमारा मनी कोई निकलवा सकता है. इट मीन्स हमारा डेटा सिक्योर होना चाहिए अगर हम नेट के ऊपर हम डाल रहे हैं अगर, तो इज़ इट ओके. एंड दैट अगर मीन्स इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूज़र एज वेल एज द वेबसाइट जिसके ऊपर हम लोग ये डेटा डालते हैं. तो हम इस चैप्टर के अंदर बेटा इंटरनेट सिक्योरिटी पढ़ेंगे कि इंटरनेट जो एग्जांपल वैन का है, और जिसे हम कह सकते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, जिसमें किसका जाल बना हुआ है, नेट्स का, नेटवर्क्स का जो जाल है वो क्या कहलाता है, इंटरनेट. और इंटरनेट के ऊपर डेटा जो हम ट्रांसफ़र करते हैं उसको हम लोग कैसे सिक्योर कर सकते हैं, और व्हाट डू वी मीन बाय इंटरनेट सिक्योरिटी बच्चे. And this is the session 6 of unit 4 part B, and we are studying from Smita Arora's book बच्चे. Okay, first of all they are giving the introduction of it. कह रहे हैं कि जो आज की एज है, जो आजकल का युग है, we cannot think about it. हम सोच भी नहीं सकते हैं इंटरनेट के बिना. इवन हम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम इंटरनेट के बिना जी सकते हैं. इंटरनेट पूरा फैला हुआ है, ठीक है, हमारी रोज़मर्रा की हर ज़िंदगी में, हर लम्हे काम में आ रहा है. चाहे वो स्टडीज़ हैं, चाहे हम लोग कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, या कोई बिज़नेस से रिलेटेड है, या हम लोग घर में ही हैं, जैसे इंटरटेनमेंट के लिए ही ले लीजिए, गेम्स के लिए, मूवीज़ को वॉच करने के लिए. अगर हमें कोई चीज़ अटक रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ इंटरनेट. हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है. इज़ इट सो और नॉट. आजकल देखो, आजकल का ही एग्जाम्पल ले लो, कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन है, बट इवन देन द स्टडीज़ आर गोइंग ऑन द रेगुलर बेसिस, जैसे स्कूल में होता है. तो कहते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक जो कवर कर रहे हैं, कॉमन इंटरनेट सिक्योरिटी पैरामीटर्स. दे आर सेइंग दीज डेज वी कैन नॉट थिंक ऑफ आवर लाइफ विदाउट इंटरनेट. फ्रॉम इंटरटेनमेंट टू शॉपिंग, जो अभी हम बात कर रहे थे, जैसे लर्निंग हो गया, एग्जाम से रिलेटेड हो गया, तो वी कांट थिंक ऑफ विदाउट द इंटरनेट. तो कहते हैं ऑन मोस्ट ऑफ दिस प्लेसेस, लेकिन शॉपिंग करनी है, एग्ज़ाम से रिलेटेड, हमें कई बार सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है. तो कहते हैं वो क्या रहनी चाहिए, प्रोटेक्टेड होनी चाहिए हमारी. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू साइड्स हैं, जैसे कि पहले मैंने बताया, एक विद द यू हु इज़ ओपनिंग विद ऑल दिस, ऑपरेटिंग विद ऑल दिस इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और दूसरा सेकेंड पॉइंट जैसे आपकी बुक में कवर कर रखा है, उस साइट और ऐप की which are interacting to obtain a specific service from us, जो हमें सर्विस दे रहे हैं और हमसे कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं. ठीक है बेटा. सो फ्रॉम बोथ साइड द थिंग्स शुड बी प्रोटेक्टेड. हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा डेटा सिक्योर रहे. तो साइट्स एंड एप्स मस्ट प्रोवाइड रिक्वायर्ड सिक्योरिटी टू योर इन्फॉर्मेशन एज दे आर बाउंड बाय लॉ फॉर इट. कहते हैं लॉ ने भी बाउंड कर रखा है उन वेबसाइट्स को कि अगर आप कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लेते हो तो वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए. कोई कॉन्फिडेंशियल डाटा किसी का लीक नहीं होना चाहिए. और किस एक्ट के अंडर, 2018, दैट इज़ द डाटा प्रोटेक्शन एक्ट. और ये आईटी एक्ट के साथ ऐड कर दिया गया, उसका एक पार्ट है. और कहते हैं कि मेजर्स लेनी चाहिए, जितना हो सके कोशिश करना चाहिए कि जो हमारा पासवर्ड है वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, लीक ना हो सके. ठीक है, हमारा पासवर्ड वेल प्रोटेक्टेड होना चाहिए, कोई उसको देख ना पाए या कुछ किसी को पता ना लग जाए. और भी हमें प्रैक्टिस ऐसी करनी चाहिए कि हमारा सेफ मेजर्स हमें लेनी चाहिए कि ऑनलाइन हमारा डेटा लीक ना हो सके. ओके बेटा. फिर नेक्स्ट पेज पे that is your 258 page, they are covering
प्रॉपर यूज़ ऑफ पासवर्ड, कि हम पासवर्ड को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ है पासवर्ड, क्या है इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन फॉर योर ऑनलाइन। पासवर्ड हमें क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है, हमारे डेटा को सुरक्षित करता है। तो कहते हैं यू कैन एंटर इनटू एन ऑनलाइन अकाउंट ओनली इफ़ यू नो द करेक्ट पासवर्ड। अगर हमने किसी चीज़ को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर रखा है, हम डालेंगे तभी हम उस चीज़ को खोल पाएंगे, अदरवाइज़ हम नहीं खोल सकते हैं। सो पासवर्ड गिव्स एंट्री टू एन ऑनलाइन अकाउंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इट सिक्योर। और देखो अगर हम इसको सिक्योर नहीं रखेंगे, कोई भी खोल के हमारे डेटा को ले लेगा, इट मीन्स उसकी प्रोटेक्शन मस्ट है। तो हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेफ़ अगर रखना है तो मीन्स पासवर्ड को हमें सेफ़ रखना पड़ेगा कि किसी को पता ना लगे, या हमें ईमेल्स, अपनी फाइल्स या कोई भी कंटेंट सेव करना है और कोई हमारे डेटा को ना देख सके, अकाउंट्स को ना देख सके, इट मीन्स वी हैव टू पासवर्ड प्रोटेक्ट और डेटा। और देखो इस पासवर्ड को तोड़ा भी जा सकता है, एनीबडी कैन उसको कोशिश कर सकते हैं उसको पासवर्ड को तोड़ने की। जैसे कि उन्होंने 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, समवन आउट टू गेट यू, भी कोई कुछ भी कर सकता है, आपके पीछे कोई पड़ गया, अभी हमने पता ही करना। सम पीपल डेस्परेटली ट्राइंग, मतलब सीरियसली दे आर ट्राइंग, डेस्परेटली मीन सीरियसली बुरी तरह से ट्राइंग टू गेट एक्सेस टू योर अकाउंट, माइट बी एबल टू गेस योर ईमेल पासवर्ड, गेस करे वो, है ना। यहाँ पासवर्ड रिकवरी ऑप्शन की हेल्प ले कि आपके अकाउंट्स को एक्सेस कर सके वो, है ना। और आप क्या है कि यू बिकम द विक्टिम ऑफ अ ब्रूट फोर्स अटैक, और आप इसके विक्टिम बन सकते हैं क्योंकि वो आपका चेक कर रहा है लगातार, कुछ ना कुछ पासवर्ड डाल के, कुछ ना कुछ वर्ड्स डाल के, जब तक उसको करेक्ट आपका पासवर्ड नहीं मिल जाता। जैसे वो आपके सन का, किसी बंदे के सन का नेम डाल सकता है, क्योंकि जनरली हम लोग क्या होते हैं, अपने बच्चे का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना व्हीकल नंबर, फ़ोन नंबर, यही डालते हैं। तो दे ऑन गो ऑन गैसिंग, और कई बार होता है कि उनका तुक्का फिट भी हो जाता है। तो हमें ये कहते हैं कि पासवर्ड भी इस तरह का डालना चाहिए, इट शुड बी चूजन अ गुड पासवर्ड, जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे वो। So every few months it seems another huge company reports hacking resulting in millions of people account information being compromised। और तीसरी बात ये कहना चाह रहे हैं कि जो डेटा है हैक भी किया जा सकता है। और उससे क्या होगा, हमारा डेटा लीक हो सकता है। कहते हैं जैसे कि जनरली समाचार आता ही रहता है इधर उधर से कि डेटा हैक हो गया किसी का, कैसे हो गया, बिकॉज दे हैव ब्रीच्ड द पासवर्ड। सो पासवर्ड को प्रोटेक्ट करना बहुत ही एसेंशियल है। तो उसको पासवर्ड कोई ब्रीच ना कर सके, इट मीन्स गुड पासवर्ड, हमें चूज़ गुड पासवर्ड करना चाहिए। और किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए बातें, वो ये डिस्कस कर रहे हैं। कोई डिक्शनरी का वर्ड यूज़ ना करो, कोई प्रॉपर नाउन या इस तरह के फॉरेन वर्ड्स वगैरह यूज़ ना करो जो जनरली यूज़ में आते हैं। कोई सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं नो पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत डाल। इट इज़ अलार्मिंग ईजी फॉर हैकर टू obtain personal information about prospective target. It is strongly recommended that user not include such information in their password. तो कहते हैं कि वाइल चूजिंग और डिसाइडिंग पासवर्ड हमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ना हो, क्योंकि जनरली लोग वही पहले गेस करते हैं। कोई डिक्शनरी वर्ड, प्रॉपर नाउन जो जनरली यूज़ होता है, या कन्वेंशनल वर्ड्स ऐसे जो जनरली यूज़ होते हैं, इस तरह के वर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए। हमेशा ज़्यादा बड़ा पासवर्ड यूज़ करो। बड़ा पासवर्ड मीन्स लेंथ उसकी ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई देख भी रहा है ना, अगर छोटा सा अक्षर होगा तो उसको फटाफट वो ट्रैक आउट कर लेगा आपने किन बटन्स को प्रेस किया, लेकिन लंबा है तो उसको टाइम लगेगा। कुछ ऐसे लेटर्स जो होने चाहिए जो आपके पासवर्ड में कुछ कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए, कुछ स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए कि वो ईजिली आपकी उंगलियों को गेन ना कर पाए। अगर वो याद कितना को कर लेगा, एक टाइम पे देखते हुए अगर लंबा पासवर्ड है तो हम उसको याद नहीं रख सकते, अगर छोटा होगा तो फटाफट गेस कर लेगा हाँ कि ये वाले वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। और कुछ फोर्थ पॉइंट जैसे अब अगला कह रहा है ये कि यूज़ फास्ट फ्रेजेस टू रिमेंबर कॉम्प्लेक्स पासवर्ड, कि आप जैसे इन्होंने दे रखा है पासवर्ड PASSWD फॉर माई साइट, $साइन भी लगा रखा भी, आप इस तरह का पासवर्ड डालो कि हमें याद भी हम रख सकें उसको, और वो कॉम्प्लेक्स सा लगे लेकिन हो हमारे लिए इजी, और उसमें लोअर केस अपर केस सभी उसमें यूज़ किए गए, और लेटर भी यूज़ करो, स्पेशल कैरेक्टर्स का भी यूज़ करो।
एंड डू नॉट रिपीट पासवर्ड ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स। कहते हैं कि सेम पासवर्ड हमें अलग अलग वेबसाइट पे नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बाई चांस किसी ने अगर गेस कर लिया है, इट मीन्स वो तो सभी ओपन कर लेगा, सभी हमारी वेबसाइट या सभी अकाउंट्स ओपन कर सकता है, तो सारा डेटा उसको एक्सेसिबल हो जाएगा। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि हर एक रिपीट नहीं करना चाहिए, हमें सेम पासवर्ड ऑन एवरी वेबसाइट और ऑन एवरी अकाउंट टू ओपन इट। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट हमारा 259 पेज पे वो लोग कह रहे हैं, तो नट शेल मीन्स शॉर्ट में ये लोग इन्होंने कौन से कवर पॉइंट किए हैं, डिफरेंट पासवर्ड यूज़ करना चाहिए डिफरेंट सिस्टम्स और अकाउंट्स के लिए, पासवर्ड डैट आर बेस्ड ऑन पर्सनल इन्फॉर्मेशन डैट कैन बी ईजिली एक्सेस्ड और गेस्ट। अगर हमने अपना कोई पर्सनल जो पासवर्ड दिया हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया जनरली हम लोग अपना फ़ोन नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ या अपने बच्चे का नाम जो हमारे फेवरेट्स हैं या अपने पेट का नाम इस तरह का डाल देते हैं। कहते हैं नहीं डालना चाहिए। जो भी हमारा पासवर्ड गेस करने की कोशिश करता है सबसे पहले वो इन्हीं वर्ड्स को डाल कर देखता है। तो यूज़ अ कम्बिनेशन और कैपिटल लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर सभी होने चाहिए पासवर्ड में, और जनरली लंबा होना चाहिए। कोई कन्वेंशनल वर्ड्स मीन जनरल वर्ड जनरली जो यूज़ करते हैं उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। डेवलप निमोनिक करने चाहिए सच एज फास्ट फ्रेजेस फॉर रिमेंबरिंग कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। जैसे कि अब पिछले वाले में हमने अभी स्टडी किया था, यहाँ पे दे रखा था ना, यहाँ पे 4th पॉइंट में देखो ये था PASSWD4 माई डॉलर साइट। WD का मतलब क्या है, पासवर्ड, WD शॉर्ट में कर दिया। फॉर FOR होना चाहिए, लेकिन 4 नंबर वाला यूज़ कर दिया। इज़ इट ओके? तो ये क्या है, हम इसको रिमेंबर भी कर पा रहे हैं ईजिली एंड लंबा भी है, कोई दूसरा गेस भी नहीं कर सकता है व्हाट दे वांट टू से इन दिस। डेवलप निमोनिक सच एज फास्ट फ्रेजेस फॉर समथिंग कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स। ओके बच्चा। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कि अपने जो पासवर्ड इसको कॉन्फिडेंशियल रखो, कि मतलब कि ऑथराइज्ड यूज़र ही हमारे डेटा को एक्सेस कर सके, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सके, हर एक कोई ना एक्सेस कर सके बच्चे। सो इंटरनेट इज़ अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म है, कोई भी इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है। हर एक वेबसाइट, जिस वेबसाइट को आप कर रहे हो कोई दूसरा भी कर सकता है। साइट यू विजिट, द थिंग्स यू सर्च ऑन इट, द पोस्ट डैट यू पुट ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर ऑल विजिबल टू पब्लिक, कि हर एक कोई उसको खोलकर देख सकता है। बट देयर मस्ट बी सम information like your credit history or bank detail, your mails which you do not want to make public। हम कई ऐसी information हम नहीं चाहते कि हर एक को इसको open करके देख सके, so we have to keep this information confidential या confidential में रखना चाहिए। Similarly on your computer system or in a private network you would certainly want that crucial information is protected, कि हमारी इंफॉर्मेशन क्या हो, प्रोटेक्टेड हो, हर एक कोई ना देख सके। तो कहते हैं कि उसके लिए इट मीन्स हमें कॉन्फिडेंशियल अपना डेटा रखना पड़ेगा। और कॉन्फिडेंशियल कैसे रख सकते हैं, कि उसको पासवर्ड, प्रॉपर पासवर्ड देकर। ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इंश्योर दैट ओनली ऑथराइज्ड यूज़र गेट एक्सेस टू सेंसिटिव एंड प्रोटेक्टेड डेटा। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है, कि कोई भी जानकारी हर एक कोई ना ओपन कर सके, बस वो ही लोग एक्सेस कर सकें जो उसके लिए ऑथराइज्ड हैं, उसको एक्सेस कर सकें उस सेंसिटिव डेटा को जिसको उस पर हक है बच्चे। नाउ प्रैक्टिस टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब कैसे हम इंश्योर करें कि हमारा डेटा प्रोटेक्टेड है या नहीं है। सो दे सेइंग कंप्यूटर, नेटवर्किंग, इंटरनेट, दीज ऑल आर इनविटेबल, यू कैन नॉट अवॉइड दीज। हम इनको अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है। दिस ऑल आर इनविटेबल, अनअवॉइडेबल इसका मतलब था, यू कैन नॉट अवॉइड दीज एज दीज आर मॉडर्न एज टूल। देखो इंटरनेट के बिना हम लोग रह ही नहीं सकते, मॉडर्न एज का टूल है, इट इज़ बिकमिंग नाउ अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना, बिकॉज इट इज़ गिविंग अस सो मच फैसिलिटी। डिस्टेंस, टाइम इज़ नॉट द बैरियर इन इट। ठीक है। अब इसको यूज़ करना ही पड़ेगा। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग हमने पिछले चैप्टर में किया, हम बैठे कहीं से भी कहीं किसी जगह पे किसी भी टाइम शॉपिंग कर सकते हैं, तो इजी हो गया ना, फास्ट हो गया ना, तो हम लोग नेट तो यूज़ करेंगे, लेकिन हमें अपना डेटा को क्या रखना है, कॉन्फिडेंशियल भी रखना है, सेंस भी कोई और उसको ना एक्सेस कर सके।
तो उसको इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी अपने डेटा की रखने के लिए हमें फायरवॉल हम यूज़ कर सकते हैं। फायरवॉल बेटा एक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, जिसकी हेल्प से ऑथराइज्ड यूज़र ही एक्सेस डेटा को कर सकता है, कोई और डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है। Your system must be secured such that only authentic user can connect to it. Firewall is one very good solution for this. They are saying Firewall एक प्रोग्राम है जो मॉनिटर करता है आपकी कम्युनिकेशन एंड ट्रैप्स ऑल इलिसिट पैकेट्स। क्योंकि बेटा ये मीन्स चेक रखता है कि कौन सी डेटा मेरा बाहर जा रहा है या मेरे कंप्यूटर के अंदर इन हो रहा है, जिसके अंदर भी ये डला होगा फायरवॉल, वो चेक करता है हर टाइप की सेंडिंग एंड रिसीविंग को। और जो ऑथराइज्ड यूज़र होते हैं वही डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमने डाल दिया कि ये डेटा मेरा बाहर नहीं जाना चाहिए, कोई और ये जो हम जैसे कोई कंपनी होती है वो अपने यूज़र के ऊपर भी डाल सकता है, मतलब एक तरह का हम कह सकते हैं रूल डाल सकता है उसके अंदर फायरवॉल की हेल्प से कि वो जो यूज़र है उसकी कंपनी का उस कंप्यूटर पे जहाँ एम्प्लॉय है उस कंप्यूटर के ऊपर वर्क कर रहा है, वो अपनी मर्जी से कहीं डेटा भेज भी नहीं सकता है। अगर उसको हक होगा तभी वो भेज सकेगा, नहीं तो नहीं भेज सकेगा। क्योंकि कई कंपनीज़ हैं वो अपना डेटा कॉन्फिडेंशियल रखना चाहती हैं, लेकिन हो सकता है उसका एम्प्लॉय गड़बड़ कर जाए, तो वे फायरवॉल की हेल्प से अपना पूरा मॉनिटर कर सकते हैं कि क्या डेटा आ रहा है उसके सिस्टम पे, यूज़र के सिस्टम पे क्या जा रहा है। ठीक है, ड्यू टू द हेल्प ऑफ फायरवॉल। सो वी कैन से दैट विद द हेल्प ऑफ फायरवॉल, that is a hardware or it can be a software, we can monitor the outgoing and incoming of the exchange of the data. So it means only authorized user can send the data and send the data from one place to another, we can say. Okay, now next they are saying that is control browser setting to block the tracking. ठीक है, कहते हैं कि जो भी एक्सेस करते हैं डेटा बेटा एक सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू? जो नेट के ऊपर वर्क है, किसके थ्रू? ब्राउज़र के थ्रू। तो हमें उसकी भी हम लोग सेटिंग वगैरह कर सकते हैं उसे कि हमारा डेटा कोई एक्सेस ना कर सके। अब जैसे लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग इन योर बुक, यू ऑलरेडी नो दैट वेबसाइट कैन ट्रैक योर सर्फिंग ऑन देयर साइट बाय IP एड्रेस एंड रिलेटेड सिस्टम इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग सिस्टम नेम्स एंड इंटरनेट नेटवर्क एड्रेसेस दैट ऑफन यूनिकली आइडेंटिफाई योर कंप्यूटर। कहते हैं कि अगर हम लोग जैसे कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, हम वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं ना, तो ब्राउज़र के ऊपर पूरा डिटेल रहता है कि हम किन चीज़ों को खोलकर देख रहे हैं, पूरी हिस्ट्री रहती है, उस पर ट्रैक किया जा सकता है। सो वो कहते हैं यू ऑलरेडी नो दैट वेबसाइट कैन ट्रैक योर सर्फिंग ऑन देयर साइट। अब कोई भी वेबसाइट को अगर हम सर्व करते हैं वो हमें लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से? IP एड्रेस, क्योंकि हर चीज़ को क्या दिया जाता है? एड्रेस दिया जाता है। हमारे सिस्टम का भी एड्रेस होता है जो हम यूज़ कर रहे हैं, और एक नेटवर्क एड्रेस भी होता है क्योंकि हम नेटवर्क में हमारा कौन सा ID है कंप्यूटर का, that often unique identify your computer. Search engine generally record your queries together. अगर हम जो भी सर्चिंग करते हैं, अभी सर्च इंजन्स क्या होते हैं बेटा? वेबसाइट्स ही हैं, जैसे आपकी याहू हो गया, तो हम लोग उनके ऊपर सर्चिंग वगैरह करते हैं ना, तो वो हमारी जो भी हम क्वेरीज या गूगल जो भी हम उसके ऊपर क्वेरीज हम लोग डालते हैं, कोई क्वेश्चन डालते हैं, जो हम सर्चिंग करते हैं, वो उनका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करता है। ठीक है, और पूरी जिससे हमारे इंटरेस्ट की प्रोफाइल डेवलप हो सकती है और उसको कोई और भी यूज़ कर सकता है। तो कहते हैं टू मिनिमाइज़, इन चीज़ों को मिनिमाइज़ करने के लिए थ्रेड्स वगैरह, कोई एक तरह की थ्रेड्स होगी जो हमारे पे अटैक हो रहे हैं, तो हम अपने वी कैन टर्न और डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेटिंग टू एक्सक्लूड कुकीज़। एक बेटा कुकीज़ होता है, एक प्रोग्राम होता है ब्राउज़र के अंदर जो पूरा डिटेल रखता है जो भी हम सर्व कर रहे हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर। मीन्स सर्फिंग मीन्स जो भी हम चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, जो भी हम खोल रहे हैं वो पूरा डिटेल मेंटेन करके रखता है। कौन करता है? ब्राउज़र के अंदर जो कुकीज़ है हमारे सिस्टम पे। तो हम लोग ये डिसेबल भी उसको कर सकते हैं सो डैट अनदर पर्सन डज नॉट एबल टू हमारे कुकीज़ को वो ट्रैक आउट ना कर सके। और हम अगर कुकीज़ को ट्रैक आउट कर लिया इट मीन्स हमारी जो भी सर्फिंग वगैरह है, जो भी हमारी क्वेरीज़ है या जो भी हमने चीज़ें खोली थी वो वहाँ से कोई भी पता कर सकता है।
सो हम लोग क्या कर सकते हैं, फायरवॉल का यूज़ कर सकते हैं, ब्राउज़र की सेटिंग को हम चेंज कर सकते हैं, जैसे डिसेबल कर देना कुकीज़ को। इस तरह हम लोग अपने प्रोटेक्शन काफ़ी हद तक कर सकते हैं बेटा। नाउ on the next page that is your 260, okay, that is your 260 we are going to cover now। तो कहते हैं ब्राउज प्राइवेटली वेन एवर नेसरी। तो कहते हैं कि कोई ट्रैकिंग ना कर सके वेबसाइट की क्या हम खोल रहे हैं, सो यू शुड ट्राई टू ब्राउज इंटरनेट प्राइवेटली वेन एवर पॉसिबल। दिस वे website should not be able to store cookies on your computer which give your information about your search pattern and search history। कहते हैं जहाँ तो किसी और का मत यूज़ करो, है ना, ब्राउज प्राइवेटली वेन एवर पॉसिबल, और कुकीज़ को डिलीट। टू अवॉइड द ट्रैकिंग बाय वेबसाइट यू शुड ट्राई टू ब्राउज इंटरनेट प्राइवेटली वेन एवर पॉसिबल। भी जब भी हो सके अपना प्राइवेटली यूज़ करो, अपने कंप्यूटर से करो। दिस वे वेबसाइट वुड नॉट बी एबल टू स्टोर कुकीज़ ऑन योर कंप्यूटर विच गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सर्च पैटर्न एंड या सर्च हिस्ट्री, जो आपके बारे में बता सके। और जब भी आप इंटरनेट पे कोई पोस्ट करते हो, फेसबुक वगैरह पे आप अपनी फ़ोटो अपलोड कर रहे हो या कुछ और अपलोड कर रहे हो, कहते हैं बड़े केयरफुली होके करो, क्योंकि वो चीज़ अब देखो पहले आपकी थी वो फ़ोटो, है ना, आप है तो फ़ोटो आपकी, लेकिन आप तक सीमित थी। और जैसे आप फेसबुक वगैरह पे डालोगे या कहीं भी डाल रहे हो नेट के ऊपर, तो वो सोशल साइट्स हैं, इट मीन्स सबके पास पहुंच जाएगी, और कोई भी उसके अंदर चेंजेस करके, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस करके उसको किस तरह भी मिसयूज़ किया जा सकता है। तो क्या, और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कम से कम डालो आप नेट के ऊपर, दे वांट टू से इट। फिर है इंश्योर सेफ साइट्स वाइल एंटरिंग क्रूशियल इन्फॉर्मेशन। और अगर जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं या टिकट्स वगैरह बुक करवाते हैं, तो कहते हैं कि आप उस तरह की वेबसाइट ही यूज़ करो या खोलो अपने कंप्यूटर के ऊपर जिस पे आपको पूरा फेथ है, या ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं। और ध्यान रखो कि जब आप ओपन कर रहे हो यूआरएल उसका दे रहे हो, यूआरएल का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दैट इज़ द एड्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। तो वो यूआरएल जो है जनरली आप किसी लिंक उसी पे क्लिक करो जो आपको लगता है कि ऑथराइज्ड है, कॉपी लिंक मत करो। क्या करो, एड्रेस बार पे खुद लिखने की कोशिश करो। और जो भी वेबसाइट आप खोल रहे हो ध्यान रखो कि उसके पीछे HTTPS कॉलन करके स्लैश हो, ना कि HTTP कॉलन करके स्लैश, क्योंकि देखो एस से क्या मतलब, HTTPS मीन्स सिक्योरिटी, एस किसको डोनेट कर रहा है, सिक्योरिटी। तो आपको ध्यान रखना है जब भी किसी चीज़ वेबसाइट का एड्रेस आता है क्या उसके पीछे एस लगा हुआ है या नहीं है बेटा, ठीक है। तो अब अगर एस है तो इट मीन्स सिक्योर कनेक्शन इज़ देयर, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ सिक्योर। अब देखो ये इन्होंने पिक्चर दिखा रखी है यहाँ पे, HTTPS है तो वो कह रहे हैं सिक्योर कनेक्शन, और दूसरे में नहीं है तो इट इज़ नॉट अ सिक्योर। ओके बच्चे, so https:// in a URL means it is a secure connection and no one can see your private information. When there is no HTTPS or the URL contain only HTTP, then it is insecure connection, which means your private information may get leaked beta. Okay, so we have to take care कि वो हमारा लीक ना हो जाए डेटा। इट मीन्स वी हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल बाय सीइंग ऑल दिस कि यूआरएल में एस है या नहीं, या जो वेबसाइट हम विज़िट कर रहे हैं वो ऑथराइज्ड या ट्रस्टफुल है या नहीं है। तो ज़्यादातर आप उन्हीं वेबसाइट्स पे क्लिक करो जो आपको लगता है कि वर्दीफुल है। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट पेज विच वी आर गोइंग टू कवर इज़ 261। तो कहते हैं जो आपकी ईमेल्स वगैरह हैं उनको भी हैंडल प्रॉपरली करो, ठीक है। क्या कैसे प्रॉपरली हैंडल करो, देखो कि वो ऑथेंटिक हैं या नहीं है। व्हेन ओपनिंग एन ईमेल मेक श्योर दैट यू नो द सेंडर, की जिस ईमेल जहाँ से आई है क्या वो आपके नोन पर्सन से आई है या नहीं आई है, ठीक है। अननोन पर्सन से तो नहीं आई है। पहली बात है क्लिक ही मत करो, अगर क्लिक कर लिया तो जनरली कम ही कोशिश करो, कोई अटैचमेंट अगर उसके साथ है उसको ओपन करने के लिए। अगर आपको खोलने के बाद लगता है कि हाँ इट इज़ राइट या राइट पर्सन से आपको आई है। अनरिकॉग्नाइज्ड सोर्सेज से ईमेल को खोलने की कम कोशिश करो। आल्सो योर ईमेल माइट कंटेन अ लिंक टू लेजिटिमेट लुकिंग वेबसाइट, नेवर क्लिक ऑन एनी लिंक इनसाइड एन ईमेल टू ओपन इट बेटा। और ईमेल के अंदर जो लिंक आता है जनरली उसको क्लिक मत करो, ठीक है। अवॉइड यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर, अपना कंप्यूटर यूज़ करो,
ब्राउज प्राइवेटली, डोंट सेव, अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन मत डालो किसी पब्लिक कंप्यूटर के ऊपर। नेवर यूज़ पासवर्ड वाइल वर्किंग ऑन अ पब्लिक कंप्यूटर। नेवर सेव, अपने पासवर्ड को सेव मत करो किसी और के कंप्यूटर पे। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन किसी और के कंप्यूटर से डालने की कोशिश मत करो। कोशिश मीन्स में डालो ही मत। डोंट लीव, अब ये डोंट लीव द कंप्यूटर अनअटेंडेड मीन्स आप काम कर रहे हो, थोड़ी देर के कहीं चले गए, कंप्यूटर खुला हुआ है, आपकी इन्फॉर्मेशन कोई भी चोरी कर सकता है, तो अनअटेंड या उसको लॉक करके जाओ, है ना, शट डाउन करके जाओ अगर आपने थोड़ी देर के लिए भी जाना है। तो डिसेबल द फीचर्स डैट स्टोर पासवर्ड, जैसे अभी मैंने आपको कुकीज़ का एग्जांपल दिया। प्रॉपर्ली लॉग आउट करो जब आप अपने कंप्यूटर को बंद कर रहे हो। हिस्ट्री वगैरह जो भी आपने खोला है उसको क्लियर करो, मतलब कुकीज़ और हिस्ट्रीज़ को क्लियर कर दो, चैटिंग वैटिंग सबको। सेफली मेजर्स ऑनलाइन, सेफ्टी मेजर्स, सॉरी बेटा, तो कहते हैं कि ये सब तो उन्होंने अभी थ्रेड्स वगैरह बताई। सेफ्टी मेजर्स क्या हैं? सो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस, कहते हैं स्पाईवेयर्स होते हैं, मालवेयर्स होते हैं। वायरस क्या होता है बेटा? बायोलॉजिकल टर्म है, लेकिन ये जो वायरस कंप्यूटर में यूज़ हो रहा है ये एक तरह का प्रोग्राम ही होता है बेटा, लेकिन इसके पीछे इनकी इंटेंशन ठीक नहीं होती है ना। इंटेंशन ठीक ना होने का मतलब है कि वो प्रोग्राम इस तरह के बने होते हैं जो हमारी फाइल्स वगैरह को क्या करता है, डैमेज करने की कोशिश करता है, या हमारे सिस्टम को कुछ भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, हमारे वर्क को रोकने की कोशिश करता है। और स्पाईवेयर भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही है जो आपके कंप्यूटर पे है, लेकिन स्पाई का मतलब क्या होता है? चोर जैसे देखना, किसी के ऊपर नज़र रखना। वो जो भी आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर नज़र रखता है और आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन जो भी आप काम कर रहे हैं किसी और को देता है, ठीक है। और मालवेयर के एक जनरल टर्म दे दी गई है, जो भी ऐसे प्रोग्राम्स को जो हमारे कंप्यूटर्स के लिए हार्मफुल होते हैं। एंड मोर अपीयर ईच वीक, सो प्रोटेक्टिंग योर सिस्टम अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय वायरसेस, इट इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। कहते हैं इट मीन्स सिक्योरिटी रखना बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को। थाउजेंड ऑफ वायरसेस, स्पाईवेयर और अदर मालवेयर जो करंटली हैं इन द वाइल्ड, एंड मोर अपीयर ईच वीक, मतलब कि ये तो हैं ही और हर हफ्ते नए से नया वायरस आ रहा है, स्पाईवेयर आ रहा है, मालवेयर्स आ रहा है। तो कहते हैं इनसे प्रोटेक्शन अपनी रखनी बहुत ज़रूरी है इनके अगेंस्ट। सो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर्स बचे, ठीक है। अब वायरस क्या है? जैसे हम कोई भी हमें वायरस हो जाता है, वायरल हो जाता है, तो हम एंटीडोज खाते हैं ना उसको वायरल से अपने आप को बचाने के लिए। उसी तरह एंटीवायरस भी एक प्रोग्राम है, लेकिन इसके अंदर जितने भी वायरस होते हैं वो क्या सिम्टम देते हैं, उनको फीड कर दिया जाता है इसके अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर। सिम्टम इन द सेंस के, क्योंकि कई ऐसे वायरसेस होते हैं जो कुछ मैसेजेस छोड़ते हैं जब भी वो रन होते हैं कंप्यूटर के ऊपर, जैसे योर पीसी स्टोन्ड, है ना, कोई अपना एकदम आ जाता है और कहता है मैरी क्रिसमस, या कोई ऐसे होते हैं वायरसेस जो पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर डे को ही एक्शन में आते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं वायरसेस के अलग अलग। तो इन सब हर वायरस का क्या सिम्टम है इन एंटीवायरस प्रोग्राम्स में फीड कर दिया जाता है। और जब भी कोई ऐसी हरकत होती है और उससे पता लगता है कि ये सिम्टम पर्टिकुलर वायरस का है, तो वो एंटीवायरस प्रोग्राम पहले से यूज़र को बता देता है, ये बेनिफिट हो जाता है। और एंटी स्पाईवेयर चेकआउट करता है कोई ऐसा प्रोग्राम तो नहीं चल रहा आपके कंप्यूटर के अंदर जो किसी और को आपकी इंफॉर्मेशन ब्राउजिंग वगैरह की दे रहा है, तो एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का ये काम होता है। तो कहते हैं हमारे कंप्यूटर पे होना इनका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्कैन करते हैं हमारे सिस्टम को फॉर एविडेंस ऑफ द वायरस, की कोई वायरस तो नहीं हमारे कंप्यूटर पे। डिस्कनेक्ट करते हैं यानी इन्फेक्टेड सिस्टम, कहते हैं कि चेकआउट करते रहते हैं कि नेटवर्क में भी कोई डिसइंफेक्टेड हो जहाँ से हमें डेटा इस तरह का आ रहा हो, तो कहते हैं हम लोगों को डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए इन्फेक्टेड सिस्टम, अगर कोई ऐसा है जिसके ऊपर वायरस है अगर नेटवर्क के अंदर। तो रीस्टोर द इन्फेक्टेड सिस्टम फ्रॉम द क्लीन बैकअप, ठीक है, इन्फेक्टेड सिस्टम को ठीक करके दोबारा से नेटवर्क में हम लगा सकते हैं, उसका पिछला बैकअप को क्लीन अप करके। तो नोटिफाई योर एंटीवायरस वेंडर सो इट कैन इंश्योर इट सिग्नेचर डेटाबेस इज़ अप टू डेट। अब सिग्नेचर्स का मतलब क्या हुआ? जो मैंने बताया ना सिम्टम्स होते हैं, उन सिम्टम्स को ये क्या कह देते हैं इंग्लिश कंप्यूटर लैंग्वेज में वर्ड क्या होता है? सिग्नेचर्स।
जैसे हम अपने सिग्नेचर से जाने जाते हैं, हमारी पहचान होती है। ये इनकी पहचान कहाँ से? इनके सिम्टम से, और सिम्टम्स क्या हैं? इनके सिग्नेचर हैं। तो कहते हैं वेंडर कौन होते हैं? जो बेचते हैं चीज़ों को। इज इट सो? और वेंडर कौन होता है? जो बेचता है। तो कहते हैं जो एंटीवायरस के वेंडर होते हैं, notify your antivirus vendor so it can ensure its signature database is up to date। तो कहते हैं कि हमें पहली बात है, जो हमारा एंटीवायरस होता है अप टू डेट होना चाहिए। अगर कुछ होती है कोई प्रॉब्लम, नोटिफाई योर एंटीवायरस वेंडर, अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपके सिम्टम में आ रही है तो आप अपने उनको बताओ, सो डैट इन कैन श्योर इट सिग्नेचर डेटाबेस इज अप टू डेट, जिससे वो आपको एंटीवायरस कैसा प्रोवाइड करें? अप टू मार्क, जिसमें, क्योंकि देखो हर रोज़ाना कोई ना कोई नया वायरस आता रहता है, तो हमारे जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है अप टू डेट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो इट इज़ अ प्रोग्राम, क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, जो यूज़र नहीं बनाया हुआ है, मैन नहीं बनाया हुआ है, तो वो वर्क तभी करेगा जब उसके अंदर लेटेस्ट सब कुछ हमने फीड कर रखा होगा। ठीक है, अब नया वायरस हर रोज़ आ रहे हैं, है ना, तो अब उसके अंदर वो पता ही नहीं होगा उसको सिम्टम, तो वो डिटेक्ट कैसे करेगा उस पर्टिकुलर वायरस को? इट मीन्स उसका अप टू डेट होना ज़रूरी है। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट पेज वी विल कवर नाउ, डैट इज़ 262 पेज बेटा। तो कहते हैं अपने कंप्यूटर को क्या करो? डाउनलोड अपडेट्स रेगुलरली। तो एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम जो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर पे चल रहे हैं अप टू डेट होने चाहिए, अपडेटेड वाले होने चाहिए। तो अपने सिस्टम की भी स्कैनिंग करते रहो, ये नहीं कि एंटीवायरस डाल के भूल ही गए हो, उसको अपडेट ही नहीं करवा रहे हो, या स्कैनिंग भी करते रहो अपने कंप्यूटर की, कोई किसी तरह का कोई वायरस तो नहीं आ गया। और प्रिवेंटिव मेजर लो, ठीक है, जैसे ना कीप योर सिस्टम अप टू डेट। मालवेयर ऑफन टेक एडवांटेज ऑफ सिक्योरिटी होल्स, क्योंकि कहते हैं कहीं भी कोई गड़बड़ हो गई हल्की सी भी, होल्स मीन्स होता है ना, होल क्या होता है? एक तरह का हम लोग कह सकते हैं कहीं से हमें जगह सुराग मिल जाना कि हम निकल सकें। तो कहते हैं अगर थोड़ा सा भी इनको सुराग मिल गया ना मालवेयर्स वगैरह को, अगर हमारा सिस्टम अप टू डेट नहीं हुआ तो हमारे सारे सिस्टम को वो क्या कर देंगे? डैमेज कर देते हैं। तो हमें कोई भी उनको इस तरह का होल नहीं देना चाहिए। यूज़ कॉशन व्हेन डाउनलोडिंग फाइल्स ऑफ द इंटरनेट, और ध्यान रखना चाहिए जब भी कोई फ़ाइल वगैरह डाउनलोड हो रही है हमारी, हमें SSL इंक्रिप्शन यूज़ करना चाहिए। ये भी सिस्टम सिक्योरिटी एक बेटा लेवल है जो चेक करता है कि जो हमारा डेटा फाइल्स आ रही हैं ऑथेंटिक हैं या नहीं है। और जो कुकीज़ होती हैं ब्राउज़र के अंदर जो डिटेल रखती हैं अबाउट ऑल आवर ब्राउजिंग, इट शुड बी डिसेबल्ड, okay, so that nobody other person can access our data. Over here we complete the chapter, the session of this unit 4. Okay, thanks beta.